नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंटरटेनमेंट। और हमेशा की तरह मैं कुछ अलग लेकर आया हूं, कुछ अलग सी बात आपसे करने वाले हैं। आज हम स्क्वायर रूट निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका देखने वाले हैं। आप जब भी स्क्वायर रूट का कोई सवाल आपके सामने आता है तो एक बार तो होश उड़ जाते हैं, यार इसके स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। हाँ, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका क्या मेथड है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर आपका, चाहे वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का या कितने भी डिजिट का, लेकिन अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आप सिर्फ 6 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं आज इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिख रहा हूं जो कि बहुत बेसिक है, आपको पता है। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इसी तरह 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। मैं यहां तक लिख रहा हूं। इसके आगे के भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा आपका नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना, तो आपको आगे की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इससे आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से हमने जो है वो स्क्वायर रूट निकालने हैं। इन स्क्वायर्स में निकालते वक्त आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि अगर आपका जो यूनिट डिजिट है, जो आखिरी डिजिट, अगर वो 1 है या 9 है, तो आपके स्क्वायर का भी जो आखिरी डिजिट है वो 1 आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर में भी 1, 9 के स्क्वायर में भी आखिरी डिजिट 1, 11 था तभी आखिरी डिजिट 1, 19 था तभी 1, 21 था तभी 1, 29 था तभी 1। इसका मतलब अगर आपका जो यूनिट डिजिट है वो 1 या 9 हो अगर, तो आपके जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। इसी तरह से आप 2 का देखिए और उधर से आप 8 का देखिए, तो 2 का और 8 का ये भी एक तरह से, मतलब यूं समझिए कि 1 के साथ मैच हो रहा है 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6 और 5 अकेला है। तो 2 और 8 के बारे में क्या है कि अगर आपका यूनिट डिजिट 2 और 8 में से कोई एक है तो स्क्वायर में 4 आ रहा है आखिरी डिजिट। इसी तरह से अगर 3 और 7 है तो स्क्वायर में आपके पास आ रहा है आखिरी डिजिट 9। 4 या 6 है तो स्क्वायर में आखिरी डिजिट आ रहा है आपका 6, और 5 है तो फिर 5 ही आ रहा है। इसका मतलब एक बात तो और आपके पास बिल्कुल क्लियर होगी। वो क्या क्लियर होगी कि अगर आपके पास किसी नंबर में आखिरी डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, वो नंबर आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर की, तो डेफिनेटली हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका यूनिट डिजिट इनमें से तो होगा नहीं। और परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह सिर्फ 6 सेकंड में, सिर्फ 6 सेकंड में आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि
प्रैक्टिस चाहिए। अब शुरू में 1 या 2 नंबर के स्क्वायर रूट देखकर खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे आएंगे कुछ ना कुछ नई बात आपको पता चलती चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से नंबर से शुरू कर रहा हूं। हम नंबर ले रहे हैं 2601। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो तरीका क्या है, मेथड क्या है? सबसे पहले तो आप जो आखिरी के 2 डिजिट हैं उन पर एक सर्कल लगा दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए जो भी है। तो ये जो आपने सर्कल लगाया है इसको आपने छोड़ दिया। और एक बात देखिए कि इसका जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट इसका है वो क्या है? 1। और अगर 1 यूनिट डिजिट में आ जाए तो फिर स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा लास्ट में या 9 आएगा। तो इसने एक बात तो हमें बता दी कि आखिरी डिजिट या तो हमारा 1 है या फिर 9 है। एक बात पता लग गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। जो बाकी का नंबर आपका रह गया, चाहे वो 2 डिजिट का है, चाहे 3 डिजिट का है, चाहे 4 डिजिट का है, जो भी नंबर रह गया, ये नंबर क्या है आपका? 26। तो ये 26 आप यहां स्क्वायर वाले टेबल में देखिए कि ये कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। या यूं समझ लीजिए कि आप ये देखिए कि जो 26 है वो आपका 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो आपने पहले वाला लेना है, दूसरे वाले को भूल जाइए। आपने पहले वाले का लेना है। ये 25 था, तो 25 किसका था? 5 का। तो इसका मतलब कि यहां पर आपके पास या तो 5 आएगा, तो 5 आने से क्या होगा कि ये नंबर या तो आपका बन गया 51 या बन गया 59। लेकिन समस्या अभी भी है कि इसका आंसर 51 आएगा या 59। तो उसका भी हल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है कि जो आपका ये 26 था, जो यहां से आपने 26 लिखा था 25 और 36 के बीच में, तो 25 का 5 आपने लिख लिया पहले वाले का, वो तो कर लिया काम। अब ये देखिए कि 26 25 के अधिक नजदीक है या 36 के अधिक नजदीक है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि 26 जो है वो 25 से इसकी दूरी 1 है और यहां से दूरी 10 है। तो ये ज्यादा नजदीक किसके हुआ? 25 के। तो 25 ऊपर है, 36 नीचे है। यहां 51 ऊपर है, 59 नीचे है। अगर ये ऊपर वाले के करीब है तो आपका जवाब ऊपर वाला नंबर आ गया। अगर ये नंबर नीचे वाले के ज्यादा नजदीक होता तो जवाब नीचे वाला आ जाता। इसका मतलब कि 2601 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके सामने आ गया 51, 51। लेकिन अभी जाइएगा मत, लगातार बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपको देखनी है, समझनी है। और इसलिए देखनी है, इसलिए समझनी है कि आपके लिए भी परफेक्ट स्क्वायर जो अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल आसान सा काम हो जाए। चुटकियों में आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लें। चलिए एक नंबर की और चलते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि छोटे से नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लिया, आसान काम था। नहीं, मैं थोड़ा बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं। चलिए एक नंबर और लेते हैं। मैं नंबर ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं 7569। चलिए इस नंबर की तरफ चलते हैं, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे आएगा। तो पहला काम तो हमने वही करना है कि जो आखिरी 2 हैं उन पर तो सर्कल लगा लीजिए। और उन पर आपने सर्कल लगा लिया। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 9। और यूनिट डिजिट अगर आपका 9 आ रहा है तो स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 3 होगा या 7। तो ये बात हमको इसने बता दी कि आखिरी डिजिट मेरा या तो 3 है या फिर 7 है। अब आप चलिए बाकी बचे हुए नंबर पर। बचा हुआ नंबर था आपका 75। तो 75 को यहां पर ढूंढिए, कहां आ रहा है? 75 आ रहा है आपका यहां पर 64 और 81 के बीच में। तो ऊपर वाला क्या है? 64, उसका स्क्वायर रूट क्या था? 8। तो इसका पहला जो डिजिट है वो आ गया 8। तो आंसर अब हमारा या तो 83 है या 87 है। तो इन दोनों में से कौन सा? फिर वही बात देखिए, 75 64 से कितना दूर है? 11। और 81 से कितना दूर है? सिर्फ 6। तो ज्यादा नजदीक किसके हुआ? ऊपर वाले के या नीचे वाले के? बिल्कुल ठीक, नीचे वाले के। तो अगर ये नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है तो आपका भी जो नीचे वाला नंबर है 87, वो बन गया इसका 7569 का स्क्वायर रूट। आ रहा है ना मजा? लेकिन अभी मजा लेते रहिए, क्योंकि आगे और भी सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और बिल्कुल एंड में एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है, उसे सुने बिना तो जाइएगा मत, क्योंकि एक नंबर ऐसा भी है जिसका स्क्वायर रूट आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। वो नंबर कौन सा है वो भी बताएंगे, लेकिन बाद में। लेकिन पहले समझिए आप कि और कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं कि उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। चलिए एक नंबर में और लेकर चलता हूं 18225। ये भी नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? मेथड हमारा बिल्कुल वही है। तो यहां पर आपके आखिरी के 2 छोड़ दिए तो ये आ गया आपका 25
और 25 का आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट है आपके पास 5, और 5 तो सिर्फ 5 के ही केस में आएगा। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शन वाली बात नहीं है, सिर्फ आप ये देखिए कि 182 यहां पर किन दोनों के बीच में है और जवाब आ गया आपके पास। तो 182 जो है वो आपका यहां पर आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर वाला लेना है 169 और उसका स्क्वायर रूट था 13, तो यहां पर 13 लिख दीजिए आप, और ये आपका जवाब आ गया 18,225 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 135। यहां पर 2 नंबर नहीं थे, नहीं तो हमें यह भी देखना पड़ता कि किसके करीब है, लेकिन अभी क्योंकि एक ही अंक था 5, तो सीधा जवाब आ गया 135। चलिए और नंबर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं। अभी मैं एक नंबर ले रहा हूं आपके पास 25,281। तो चलिए 25,281 इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आने वाला है। तो मेथड वही है हमारा, यहां पर 81 है, 2 अलग कर लिया हमने, सर्कल लगा लिया, हम दोनों को पीछे कर दिया, लेकिन यूनिट डिजिट 1 देखना पड़ेगा। तो 1 कहां पर आ रहा है स्क्वायर में, यहां पर, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, या 1 या 9, तो यहां पर या तो 1 आएगा इसके कारण, या फिर आएगा 9। और जो ये 252 रह गया, अब ये 252 देखिए यहां पर कहां पर है, 252 आ रहा है यहां पर इन दोनों के बीच में। तो आपने ऊपर वाला लेना है 225 का स्क्वायर रूट 15, तो आप 15 लिखिए यहां पर, या तो आंसर 151 है या 159 है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए आप ये देखिए कि 252 225 के ज्यादा नजदीक है या 256 के, और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये 256 के ज्यादा नजदीक है। तो ये ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले के नजदीक है, तो इधर भी आंसर ऊपर वाला नहीं, आंसर नीचे वाला आएगा, यानी कि 159। तो ये फिर आपके पास जवाब आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ी सी और बड़ी एग्जांपल लेकर चलते हैं। जितनी बड़ी बड़ी एग्जांपल आप करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलता चला जाएगा कि ये मेथड वाकई बहुत काम का है। चलिए एक नंबर और लिखते हैं, मैं नंबर ले रहा हूं 48,841। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आने वाला है। तो मेथड वही है, यहां पर फिर आपने 41 को कर लिया मार्क, 41 को किया मार्क, यूनिट डिजिट आपके पास 1 है, और 1 के केस में आपको पता है कि स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ये हमें इसने बता दिया। और बाकी का रह गया 488। तो 488 को यहां पर ढूंढिए कहां पर आ रहा है। तो 488 आपका इस नंबर और इस नंबर के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा है, ये वाला है, तो इसका स्क्वायर रूट था 22, तो यहां पर आपका 22 आ गया। तो या तो आंसर 222 है, 221 है या 229 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा, तो 488 484 से ज्यादा नजदीक है या 529 के, बिल्कुल ठीक, 484 के ज्यादा नजदीक है। तो पहले वाले नंबर के, ऊपर वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर भी ऊपर वाला, यानी कि 221 आ गया इस नंबर का स्क्वायर रूट। 2 एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा, उसके बाद एक नंबर बताऊंगा जिसका स्क्वायर रूट इस मेथड से नहीं आ सकता, एक्सेप्शनल केस है, क्या एक्सेप्शन है, क्यों है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी 2 एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए एक नंबर मैं और दे रहा हूं 64,516। 64,516 ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास तो मेथड है ही है। तो मेथड क्या है, आखिरी के 2 तो हमने सर्कल कर लिए, यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 कहां पर आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा यहां पर। तो इसका मतलब हमारे स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या 6, ये तो हमें इसने बता दिया कि या 4 आएगा या 6 आएगा। और जो बाकी की हमारी संख्या है 645, वो यहां पर देखिए कहां आ रही है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 645। तो 645 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ऊपर वाला क्या है, उसका स्क्वायर रूट है 25, तो यहां पर 25 लिख दीजिए, यहां पर भी आप 25 लिख दीजिए। अब इन दोनों में से भी कौन सा, तो उसके लिए देखिए कि 645 625 से 20 दूर है और यहां से 31 दूर है, तो नजदीक किसके हुआ, इसके ऊपर वाले के, तो ऊपर वाला आंसर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 254। एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपवाद यानी कि एक्सेप्शन पर। लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और अभी आपके साथ कर रहा हूं, यहां पर ये नंबर ले रहा हूं मैं 85,849। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा मेथड है, हमारा मेथड क्या है, फिर वही 2 छोड़ दीजिए आखिरी के, यूनिट डिजिट आपका क्या है 9, और 9 यहां पर कहां आ रहा है, या तो 3 या 7, तो आपके स्क्वायर रूट में या 3 आएगा या 7 आएगा, ये तो हमें इसने बता दिया। और बाकी का जो नंबर है 858, इसको आप इस टेबल में देखिए, तो ये यहां पर आ रहा है आपका 858 इन दोनों के बीच में। तो आपने ऊपर वाला लेना है पहले 29, तो 29 को यहां पर भी लिख दीजिए,
यहां पर भी लिख दीजिए। अब आप ये देखिए कि जो 858 है वो इसके नजदीक है या इसके, तो इससे दूरी इसकी 17 है और इससे इसकी दूरी है 42, तो नजदीक हुआ ऊपर वाले के। अगर ये ऊपर वाले के नजदीक है तो आपका जवाब भी ऊपर वाला ही आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 293। अब उस नंबर की बात करते हैं जो नंबर इस मेथड में एक एक्सेप्शनल नंबर है, एक अपवाद है। और एक बात याद रखिए, मेथड आपको भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन जो अपवाद होते हैं, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। तो एक्सेप्शनल केस हमारा क्या है, वो नंबर है 1296। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो मेथड में आपका क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, एक आएगी 34 और एक आएगी 36। जो आपका ये मेथड है 6 सेकंड वाला, इसके मुताबिक इसका स्क्वायर रूट 34 आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका स्क्वायर रूट है 36। यहां पर आकर ये मेथड जो है सिर्फ एक केस में फेल होता है, और फेल भी क्या होता है, असल में है तो वही दोनों नंबर, सिर्फ इतना है कि ऊपर वाला नहीं आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है। और ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि 1296 एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल में आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट 36 है, तो ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा। और बाकी हर एक नंबर के लिए आपके पास मेथड है, और ऐसा नहीं है कि ये यहां पर आकर खत्म हो जाता है। अगर यहां पर ये नंबर था 85,849 लिखा था मैंने, हो सकता है इससे बड़ा नंबर आ जाए, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यही मेथड आपका चलेगा। बस आपको करना क्या है कि इसके आगे के स्क्वायर और लिख लीजिए, 31 का, 32 का, 33 का, 34 का, आगे के स्क्वायर और लिख लीजिए, और फिर देख लीजिए कि आपके आखिरी के 2 अंक छोड़कर जो बाकी का नंबर है वो कौन से 2 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो जवाब आपको फिर मिल जाएगा। तो ये मेथड आपका हमेशा कारगर है, चाहे आपका नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, जितने मर्जी डिजिट हो। लेकिन अगर आपको मेथड मालूम है तो स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए अब कितनी देर का काम है, सिर्फ 6 सेकंड का। और एक काम और भी है जो सिर्फ 1 सेकंड का है, वो क्या है, वो आप जानते हैं कि यहां पर लाल रंग के बॉक्स में जो सब्सक्राइब लिखा है व्हाइट कलर से, उसको प्रेस करना है। ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड में उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस तरह के मेथड देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और एक बात बहुत जरूरी है कि ये मेथड सिर्फ अपने आप तक लिमिटेड मत रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि हम 6 सेकंड में, सिर्फ 6 सेकंड में स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में कुछ और मेथड, कोई और टेक्निक लेकर आपके सामने फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। नमस्कार।